माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घर में बहुत खुश होंगे। संडे के 2:30 बजे शुरू हो गई थी मेरी सफाइयाँ। नहीं था कोई प्लान, पर फिर भी मैंने कर दी ये। मुझे नहीं पता क्यों कि बस थोड़ी सी गंदगी लग रही थी, नेगेटिव फील हो रहा था, तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया। और बाय गॉड मैंने जब इसको कर लिया उसके बाद मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ। और आप लोग भी देखिए मैंने कैसे किया। पहले तो सारे जो दीवारों पे लगे हैं सामान वो नीचे उतार लिए। मैं छिपकली चेक कर रही थी कि कोई छिपकली तो नहीं है मुझे डर लग रहा था कि छिपकली ना आ जाए। और उसके बाद ये जो जाले वाला डंडा है इसके साथ मैंने सारा का सारा दीवार जाले ये उतार लिए हैं। और उसके बाद भी मुझे तसल्ली नहीं होगी और मैं उठाऊँगी झाड़ू। झाड़ू से करूँगी दीवारें साफ़। यहाँ पे अप्पू आपको दिखा रहा है मेरा पसीना कि थोड़ा सा काम करने पे भी मुझे पसीना आ रहा है। और ये झाड़ू से करना शुरू कर दिया मैंने। सारी की सारी जो दीवारें हैं, जो हमारे रोशनदान हैं, वो मैंने क्लीन किए। और बाय गॉड बहुत ज़्यादा डस्ट थी। ये फ़ैन भी मैंने ऐसे ही साफ़ करने की कोशिश की बट हुआ नहीं ढंग से। और उसके बाद ये जो मैंने कर्टेन को मतलब टक करने के लिए लिया, न्यू ही लिया था अभी लास्ट संडे विशाल मेगा मार्ट से, तो उससे मैंने खोल दिया क्योंकि मैंने ये कर्टेन भी झाड़ने हैं अच्छे से। तो ये सारे वीडियो क्लिप्स जो है अप्पू शूट करेगा। आज का टोटली व्लॉग अप्पू ने शूट किया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि किस तरह का शूट किया है उसने। मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की है। और ये झाड़न से मैंने ये इसे झाड़ लिया है। ये झाड़ू बस मतलब दीवार साफ़ करने के काम आता है। इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके मैंने पर्दे भी झाड़ लिए, बहुत ऊपर तक थे। उसके बाद ये ऊपर वाला जो छज्जा है इसको भी साफ़ करूँगी। वो जो कर्टेन की रॉड है ये भी साफ़ होगा और अच्छे से पूरा मतलब कोई कोना छूटे ना। उसके बाद आ जाती हूँ मैं अपने रूम में। आप देख रहे होंगे मेरा कमरा ऑलमोस्ट साफ़ है, बाहर भी साफ़ था पर वही ना मुझे साफ़ नहीं लग रहा था। और डीप क्लीनिंग मैं थोड़ा और तरीके से करती हूँ। जब दिवाली आएगी तो वो मैं शो करूँगी आप लोगों को। अभी तो जस्ट बस ऐसे वाली क्लीनिंग है। एक दिन में जो मैंने घर चमकाया वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब अलमीरा के ऊपर झाड़ू लगाना, सारी डस्ट उतारना सेम है। आप लोग देखकर समझ जाओगे कि किस तरह से मैंने पहले सफाई की। हमेशा जब सफाई करो पहले ऊपर का साफ करो फिर आप नीचे का सफाई करो। तो यहाँ पे मैं आपको अपने हथियार दिखा रही थी, झाड़ू और जाला। आप लोग मानोगे नहीं, इस पूरे अभियान में, सफाई अभियान में मेरी सबसे ज़्यादा जो हेल्प की है वो मेरे बेटे अप्पू ने की है। मैंने उससे काम लेना शुरू कर दिया। आप लोग चाहे इसे बुरा भी समझेंगे और बट मैं इसे गलत नहीं समझती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में मेरे बच्चों को सब कुछ आता हो। अगर मेरी लड़की होती तो मैं उसे लड़कों वाला काम भी सिखाती। मतलब मैं चाहती हूँ कि जब मेरा बेटा और मेरी बहू मिले, ये मेरा ड्रीम है, मुझे नहीं पता क्या होगा फ्यूचर में, कि वो जब आपस में मिले तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक हो। एक दूसरे के पूरक मतलब जो बेटा कर सकता है वो बेटी भी करे, जो बेटी कर सकती है बेटा भी करे। बेटी का यहाँ मतलब मेरी बहू से है, ऑफकोर्स वो मेरी बेटी ही होगी। देखा आपने, तो मुझे बहुत पसीना आता है, तो पसीना आप देख लीजिए। कोई फ़ायदा नहीं डेंटिंग पेंटिंग का, ऐसे ही गई डेंटिंग पेंटिंग। तो कोई बात नहीं, घर साफ तो मैं साफ। टिंग टिंग खूब ज़ोरों शोरों से चल रही है कमरे की सफाई। और मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो लगे होते हैं दीवारों पर वो नीचे उतार लिए हैं। और अब आ गई हूँ मैं बाहर म्यूज़िक सिस्टम की ओर। ये म्यूज़िक सिस्टम ही था मेरी सफाई का कारण। बहुत गंदा हो रखा था। इसे मैं बस शायद ही साल में 2 बार ही साफ़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत ऊँचा है। आप देख सकते हैं कि बेड के ऊपर 4 कुर्सियाँ रखकर उसके ऊपर चढ़कर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तब भी मैं प्रॉपर नहीं पहुँची हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से साफ़ हो जाए। और ये म्यूज़िक सिस्टम को साफ़ करने ही वाली थी आज एक्चुअली। बाकी तो मैंने करना नहीं था, वो इसके साथ साथ वो भी हो गया, होता है ना, ये किया वो किया। तो ये मेरे जम्मू वाले भैया लाए थे इजिप्ट से, देखिए। वो कैमरामैन था तो उसकी भी तो ज़िद पूरी होनी चाहिए, तो उसने आपको दिखाया। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से दीवारें वगैरह क्लीन हो चुकी हैं और सारा सामान नीचे है। इतने में आ गए अप्पू के पापा। उनको मैंने बोला थोड़ा सा फ़ैन साफ़ कर दो, बट उन्होंने बोला कि तू फ़ैन के पर ही खोल देता हूँ मैं, सारे साफ़ कर, मैं दोबारा लगा के जाऊँगा। तो मैंने उनसे सारे कमरों के फ़ैन के जो पर हैं वो निकलवा लिए। इवन मम्मी के कमरे का भी निकलवा दिया, वो शूट नहीं किया। उसके बाद बच्चों ने क्या शूट किया देखिए। नो नो ठीक है।
प्यारा मौसम, कितना प्यारा मौसम था। मेरा मन कर रहा था ऊपर जाऊं बट काम बहुत था। और यहाँ पे अप्पू को मैंने ड्यूटी दी है कि आप शोकेस साफ़ करो, वो कर रहा है। और भैया को देखकर ये क्यों पीछे रहे, इसने बाहर अपनी सीढ़ी लगा रही और बोलता मम्मा मैं भी सफाई करूँगा। और यहाँ पर मैं जब तक कि मीनवाइल वो शोकेस साफ़ कर रहा है अर्पित, मैंने अलमारी साफ़ करनी शुरू कर दी। आप देख सकते हैं मेरे पास 3 कपड़े हैं, एक गीला, एक सूखा, एक सबसे सूखा। जो सबसे सूखा वो हमेशा मेरे कंधे पे रहता है और उससे मैं लास्ट में पहुंचती हूँ गीले कपड़े से। फिर उसके बाद जो निशान रह जाते हैं दूसरे कपड़े से, और थर्ड जो होता है वो ये वाला होता है जो मेरे ऊपर रहता है। मोस्टली ऐसा ही होता है। और यहाँ पे अप्पू को मैं डांट भी रही थी, आप लोगों ने थोड़ी सी आवाज़ सुनी भी होगी। फिर मैं लगा लेती हूँ अपना बेड का जो बैक है उसका, उस पर पोछा, उसको साफ़ करते हुए आपको अप्पू दिखा रहा है कि मेरी मम्मी कितने कपड़े यूज़ करती है। एक से क्लीन कर रही हूँ, एक से करूँगी, और एक मेरे कंधे पर है। और यहाँ पर जी छोटू के मेरे बहुत टेंड्रम्स होते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था। उसका बैलून नहीं कोई फुला पा रहा था, तो वो मुझे ही, ये टास्क मेरा ही रहता है। इतनी फूंक निकालने के बाद भी मेरी फूंक नहीं निकलती है क्या करूं। तो चलिए अब बेडशीट लगा लेते हैं। बेडशीट लगाते लगाते भी मेरे अप्पू ने ये क्लिप शूट किया। तो देखिए ऐसे ही घरों में हाउसवाइफ का काम चलता ही रहता है बच्चों के साथ। और यहाँ पर मैंने अपने बेड की साइड्स भी क्लीन कर ली है, सेटी की साइड भी क्लीन कर रही है। और अब आ जाते हैं अपनी दूसरी साइड में। दूसरी साइड में मैंने ये वॉल क्लॉक वगैरह सब उतार कर मतलब साफ़ करके लगा दी है, और ये भी सब साफ़ कर दिया है। वही मेरा वही तरीका है, एक बार गीला कपड़ा, फिर उसके ऊपर सूखा कपड़ा, एक बार और सूखा कपड़ा। और जो बहुत गंदा होता है ना उसको मैं एक अलग से डस्ट वाले कपड़े से साफ़ करती हूँ, मतलब झाड़ू से, या एक और कपड़ा रखा होता है, यानी कि टोटल 4 हो गए फिर तो। अब आ गए हम मम्मी के कमरे में, तो यहाँ पर भी मैंने डस्टिंग शुरू कर दी। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन इधर भी मैं काम कर रही हूँ। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, इस कमरे की दीवारें और छतें अप्पू के पापा तभी कर गए थे जब वो खाना खाने आए थे। तो मुझे बस यहाँ नीचे डस्टिंग का काम ही रहा, दीवारें वगैरह वो सब साफ़ करके गए थे। तो ये सब मैं कर रही हूँ, आप लोग देखिए, इंजॉय करिए। धीरे धीरे काम हो रहा है। और ये जो मैंने अभी फ़ोटो साफ़ किया, ये है मेरी नंद के बहू और बेटे की फ़ोटो, और वो अभी ही रिसेंटली मैरिड हुए हैं नवंबर में। और ये है मेरे दोनों लड्डू गोपाल, देखिए कितना प्यारा फ़ोटो है और इस तरह से इस शोकेस में काफ़ी मेमोरीज़ हैं, दोनों दीदियों की भी हैं फ़ोटोज़, मेरी 2 सिस्टर इन लॉज हैं। और उसके बाद यहाँ पर सारा मैंने कवर वगैरह उतार लिया है, नया LCD को साफ़ कर दिया। इसे सिर्फ सूखे कपड़े से किया है, गीला नहीं लगाया। ये सूखा कपड़ा जो साफ़ वाला मैंने दूसरा ले लिया, अब उस कमरे वाला नहीं लिया, वो गंदा हो चुका था। और यहाँ पर है हमारे घर के बड़े, जिन्हें बोलते हैं ना पितृ पूजा, है ना, वही आप समझ सकते हैं। ये हमारे घर के बड़े हैं। ये जो मैंने अभी फ़ोटो उतार के टांगा है, ये मम्मी के पापा हैं। और जो दूसरे हैं गुलाबी पगड़ी में, वो अप्पू के पापा के दादू हैं, यानी कि मेरे भी दादू हुए। तो ये हमारे घर के असली पितृ यही हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं रॉड वगैरह साफ़ कर रही हूँ, अलमारी साफ़ कर रही हूँ। तो ये सब साफ़ करते करते मुझे ना एक थोड़ी सी शरारत सूझी। क्या वो थी ये मैं आपको दिखा रही थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स की फ़ोटो। तो देखिए कैसे है, हैंडसम है ना, स्मार्ट और हैंडसम, अपनी जवानी के टाइम की फ़ोटो है इनकी। और ये मैं इनकी सेटी साफ़ कर रही हूँ। बिल्कुल सेम फर्नीचर है, सेम मेरे रूम के जैसा यहाँ पर भी फर्नीचर है। आपू का सेम टास्क इसी कमरे में भी। और ये कर रहा है शोकेस साफ़ हो चुका है। अब मैं लगाऊंगी बेड की चादर। जी, बेड को अच्छे से झाड़ कर मैं पूरा मतलब डस्ट निकाल लूँगी। मैंने ये खिड़कियाँ भी साफ़ की हैं, उधर की भी की थी, जो मैंने शो नहीं की। काफ़ी काम मिस हो गया, मैंने नहीं दिखाया। जितना मेरे अप्पू बेचारे ने किया मैंने वही शो किया। ये सारा का सारा जो क्रेडिट है मेरे अप्पू को जाता है इस व्लॉग का। उसने बहुत सच्ची, भगवान जी आपका लाख लाख शुक्र है कि बेटा अभी तो सुन रहा है, मुझे फ्यूचर का नहीं पता। वो उसने मेरा मतलब ये इतना काम ईजी कर दिया। और ट्राईपॉड तो मैं लगाती ही नहीं हूँ, वो तो नाम का ही घर में रखा हुआ है। और क्योंकि फटाफट कैमरा हिलाना होता है, एक जगह से दूसरी जगह रखना होता है, जगह जगह से सीन जो है वो क्लिप जो है लेने होते हैं, उस हिसाब से फिर वो कैमरा मुझे हाथ में हैंडी ज़्यादा लगता है। मतलब कैमरा क्या, मेरा फ़ोन ही है,
हो चुका है कमरा पूरा क्लीन। तो देखिए एक 360 व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो पसंद आए तो ज़रूर बताना। और उसके बाद यहाँ सेटी का कवर भी उतार लिया गया है और सब धोने में रख दिया है। तो चलिए अब आप लोगों को बाहर आउटर एरिया की हालत दिखाते हैं। ये देखिए कितना कचरा फैला हुआ है। मुझे अब ये सारा समेटना है। अंदर का मैं कर चुकी हूँ और शाम हो चुकी है, ऑलमोस्ट 8 बज चुके होंगे जी। तो उसके बाद मैंने कहा चलो कल करेंगे ये बाहर का काम। बट वही है ना, मेरा तो दिमाग एक ही बार में घूमता है। मुझे लगा ये क्या है, थोड़ा सा काम हाथ ही निकल गया, पूंछ रह गई है तो इसे भी पूंछ को भी क्लीन करते हैं। तो मैं चली अपने हाथ झाड़न लेकर अपनी दीवारें पोंछने साफ़ करने। मैंने ये सारा डस्टर सीढ़ी पे चढ़ के जितना मेरे से हो सका मैंने सारा किया। शेड वगैरह क्लीन की, सारा झाड़ दिया। ये बाथरूम के बाहर का है ये वॉल जो अभी साफ़ हो रहा है। इसके बाद बाथरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ मुझे पता था मेरा दिमाग चला। वैसे मेरा दिमाग घर का हर कोना याद रखता है, तो वो सब साफ़ किया। ये बाहर की तरफ से शेड को को साफ़ कर रही हूँ मैं और उसके बाद लगा रही हूँ झाड़ू लगाकर सारा कचरा इकट्ठा किया मैंने एक जगह पर। तो इस तरह से मेरा क्लीनिंग पार्ट हो गया। इसके बाद मैंने पोछा किया था जिसमें भी अप्पू ने मेरी काफ़ी हेल्प की। सारा आंगन धोया गया था, आउटर एरिया, और कपड़े भी वॉश किए गए थे। और जो तब तक अप्पू के पापा आ गए थे, उन्होंने फिर से मेरी अगेन हेल्प की। और जो खाना था वो तो फिर सिंपल सादा ही बनना था। क्या बनाया था वो आप लोगों को मैं अभी आगे दिखाऊंगी। तो देखिए आप लोग भी, चलिए मैं आप लोगों को अब दिखा देती हूँ कितना कूड़ा इकट्ठा हुआ। इतना देखिए, ज़्यादा कूड़ा तो नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा सफाई करती रहती हूँ। रोज़ सफाई करने का यही मेरा मकसद होता है कि मुझे जब करनी पड़े एक दिन में क्लीनिंग हो जाए। तो खिचड़ी रेडी है। पूरे दिन के बाद रसोई में अभी आई हूँ, बर्तन साफ़ किए हैं, खिचड़ी बनाई और सबको खिला दी है। ये मेरी खिचड़ी है। इसके बाद मैं व्लॉग को एंड करूँगी। आप लोग भी खा लीजिए खिचड़ी। और देखिए हालत मेरी बहुत बुरी है। मुझे अब हेड वॉश भी करना है और इसके बाद मुझे सोने जाना है। यहाँ पर मुझे पूरा दिन इरिटेशन होती रही है। मैं जो एरिया दिखा रही हूँ ना, पता नहीं क्यों हो रही थी। रेडनेस है, ज़्यादा शो नहीं हो रही पर ज़्यादा थी। तो अब मैं करती हूँ आपको बाय बाय। बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। जय माता दी। अपना ख्याल